शशांक जी, राहुल गांधी पुणे गए हुए थे, महिलाओं या छात्राओं के बीच में बहुत गूंजे, लेकिन वहां पर भी वो मनुस्मृति का जिक्र करना नहीं भूले। अब देखिए उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र करके क्या कुछ कहा। एक तो उन्होंने ये कहा कि लड़के गाली दें तो उनके लिए अलाउ है, लड़कियों के लिए अलाउ क्यों नहीं है। और फिर मोदी जी के, योगी के, भागवत के बयानों के क्लिप बकायदा वहां पर छात्राओं को दिखाए गए, जिसके टाइटल में लिखा था मनुस्मृति इज बैक। राहुल ने कहा जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, पर पीएम ने कहा कल्चरल शॉक लगा कि लड़कियां गालियां दे रही थी। लड़के गाली दे तो उनके लिए अलाउ है, लेकिन लड़की गाली दे शोभा नहीं देता। क्या राहुल गांधी वहां पर लड़कियों को ये पाठ पढ़ाने गए थे कि वो भी लड़कों की तरह गालियां देना शुरू कर दे? उनको भी पूरा अधिकार है, वो भी जमकर गाली निकाले। कि जंतर मंतर की लड़कियों को जस्टिफाई करने के लिए वो पुणे पहुंचे थे। अंजू जी, मुझे लगता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये व्यक्ति राहुल गांधी इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है। इस तरीके की अजीब बातें करते हैं ये बिना सोचे समझे, सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए। मतलब यहाँ पे मनुस्मृति को इन्वोक करने का तो कोई लॉजिक और रैशनल बनता ही नहीं है। जब ये देश आजाद हुआ 47 में और 50 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो हमने माना कि कोई भी किताब संविधान से बड़ी नहीं हो सकती और ये देश संविधान से चलेगा। संविधान में इक्वल राइट्स की बात की गई 14 में। आज राहुल गांधी का इस तरीके का बयान उठाना तो दिखाता है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है और अब वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिसपे वो मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो करेंगे कैसे? तो हिंदू धर्म को नीचे गिरा दो। हिंदू धर्म को नीचे कैसे गिराओगे? तो मनुस्मृति को टारगेट करो। अरे मैं बोलता हूँ गांधी, नेहरू, अंबेडकर किसी ने भी नहीं कहा कि मनुस्मृति खराब है। इनफैक्ट जब देश का संविधान बन रहा था या उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट बन रहा था, हिंदू सिविल कोड, उसमें यूज किया गया मनुस्मृति को। मनुस्मृति का फेमस कोट है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता भी वास करते हैं। तो मनुस्मृति तो ये कहता है। और सेकेंडली, अगर मनुस्मृति में आपको ठीक नहीं भी लग रहा है तो कौन सा मनुस्मृति से ये देश चल रहा है? क्या मनुस्मृति का हर दिन पूजा पालन होता है? हर घर में नहीं होता है। माय पॉइंट इज कि क्यों मनुस्मृति के नाम पे आप बार बार इस देश के हिंदुओं को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं? मनुस्मृति जब लिखी गई थी, जब बोली गई थी, मनु महाराज ने लिखा था, तब वो एक समय था जब सोसाइटी को बताने की जरूरत थी। इनफैक्ट मनुस्मृति में दिया हुआ था कि भाई कोई अगर मर्डर करेगा कि या वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम करेगा तो उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। आपको वो सब तो बोलना नहीं है, सिर्फ मनुस्मृति इज बैक। अरे कौन लेके आ रहा है मनुस्मृति वापस? मनुस्मृति ना कहीं गया था ना कहीं जा रहा है, वो स्मृति है भाई साहब। लेकिन ये देश संविधान से चलता है। राहुल गांधी जब ये सब कहते हैं मेरे को ताज्जुब होता है। कभी तो मैंने नहीं देखा उनको कि कुरानिक वर्सेस को जाके डिफाइन करें या बाइबलिकल थॉट्स के बारे में बात करें। क्या ये बात सही नहीं है अंजू जी कि बाइबल में और जो इस देश में शरिया चलता है उसमें विमेन के राइट्स को मेन से नीचे रखा गया है? अगर कहीं विटनेस देने जाते हैं तो 2 महिलाएं एक पुरुष के बराबर होती है, मुस्लिम में और क्रिश्चियन में। क्या ये हिंदू में भी होता है? नहीं होता है, लेकिन आप उसमें तो नहीं बोलेंगे। प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर लीजिए अनु जी। आज महिला और पुरुष हिंदू में बराबर है, सबको बराबर राइट मिलेगा। क्या मुसलमानों में ऐसा होता है? नहीं होता है। आपको उस बारे में नहीं बात करनी है, आपको टारगेट करना है सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को। पहली बार नहीं है। इनफैक्ट आपको याद होगा अंजू जी, पहले इन्होंने ये भी कहा था कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। और आज इस तरीके की बातें मुझे लगता है ओछापन दिखाता है इनका। इनके अपने परिवार में कोई भी प्रसंग नहीं है उस तरीके का जिसमें इन्होंने हिंदू को धूमिल करने की कोशिश नहीं की है। और सबसे प्राइम एग्जांपल अभी का वंदे मातरम वाला है। वंदे मातरम जब लिखा गया था तो भारत माँ को माँ देवी के रूप में एक गीत बनाया गया था जिसको लेके स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। अब उसके भी अगेंस्ट चले गए। तो जैसा मोदी जी ने कहा था ना कि दे आर द न्यू मुस्लिम लीग, दिस इज ट्रू। और दूसरा मजेदार बात यह है शशांक जी कि जब वक्त राहुल गांधी ये पाठ पढ़ा रहे थे, खासतौर पर हिंदुओं को टारगेट करते हुए वहां मौजूद छात्राओं को, तो उनके बगल में तो एक छात्रा ऐसी खड़ी थी हिजाब में थी। तो उनके अधिकारों की बात कांग्रेस से राहुल गांधी क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी को नहीं याद कि उनके पिताजी ने इसी जमात की महिलाओं के साथ क्या किया था? शाहबानो केस क्या है?
शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिए थे कि उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए जैसे कि हिंदू महिलाओं को मिलता है तलाक के बाद, लेकिन किस तरह से उस फैसले को संसद में पलटा गया था। तो इनको हिंदू महिलाओं के अधिकारों की तो बड़े चिंता होती है कि उनको क्या मिलना चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा अधिकार जैसा आप बता रहे हिंदू महिलाओं को ही मिले हुए हैं। तो क्यों नहीं वो मुस्लिम महिलाओं की बात करते, क्यों नहीं उन्होंने इस छात्रा से कहा कि तुमने भी हिजाब क्यों पहन रखा है, भाई तुम भी स्वच्छंद रहो, आजाद रहो। नहीं अंजू जी, ये मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग है कि मुस्लिम लड़की को बगल में खड़ा करके हिंदू को गाली दे दो। ये मैसेजिंग है मुसलमान कम्युनिटी के लिए कि देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारे लिए हम हिंदू कम्युनिटी को गाली देने के लिए तैयार है खुल्लम खुल्ला। कि वो बात है और सही बात है, इनका इतिहास वैसा रहा है। नेहरू ने इस देश में हिंदू सिविल कोड लाया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई उनकी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की या मुसलमानों को कोडिफाई करने की। 4 विवाह उनमें अलाउ रखा, हिंदू में बैन कर दिया आपने। क्यों नहीं इक्वालिटी लाए? राजीव गांधी ने, बिल्कुल सही बात आपने कही, राजीव गांधी ने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था शाहबानो में। शाहबानो के जजमेंट में क्या कहा गया था कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी किसी महिला को अगर डिवोर्स देता है, तलाक देता है, तो उसके भरण पोषण का ड्यूटी रहेगा उसको। और कुछ 50-60 रुपए की बात थी, पलट दिया संसद में जाके फैसला। और सिर्फ वही की बात करें, शाहरा बानो का जजमेंट तो बहुत रिसेंट है। जब शाहरा बानो वाले जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून लाने चाहिए सरकार को, और सरकार कानून ले आई, उसके अपोज किया इन्होंने खुल के। तो ये मुस्लिम अधिकारों की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा जाए, पिछड़ा रखा जाए और हिंदुओं में फूट डाली जाए। आज जो आप हिजाब की बात कर रहे हैं, इनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजस्थान में घूंघट प्रथा के ऊपर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाते थे। उनको एक तरह से गाली की तरह दिखाने लगे थे कि घूंघट मत करो, घूंघट मत करो। और आज यहाँ हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। यही अगर कोई हिंदू लड़की दुपट्टे में आ गई होती तो ये उसका ही माखोल उड़ाते। और ये कहना कि भाई हिंदू लड़की गाली दे सकती है, सिर्फ लड़कों को क्यों छूट है, कितनी कितनी घटिया बात है। मतलब अंजू जी, अगर मैं तो वकील हूं, मैं जब जेल जाता हूं तो वहां पे मेल प्रिजनर्स ज्यादा है, फीमेल कम है, क्योंकि मेल कंपेरेटिवली क्राइम में ज्यादा इन्वॉल्व है फीमेल से, ऐसा रेशियो दिखता है। तो क्या हम ये बोलना शुरू कर दें कि महिलाओं को भी ज्यादा क्राइम करना चाहिए, या आप ये बोलोगे कि मेल को कम क्राइम करना चाहिए? यहां ये वैसी ही बातें कर रहे हैं कि भाई लड़का तो गाली दे रहा है, ठीक है तुम भी गाली दो। ये तो किस तरीके की असभ्य मानसिकता, मतलब ये, मतलब जैसे नहीं बोलते अंजू जी, पढ़े लिखे गवार, ये पढ़े लिखे गवार वाली बातें हैं। हाउ कैन यू सपोर्ट समथिंग लाइक दिस? क्या ये किसी भी तरह से सिविलाइज्ड है? आप पार्लियामेंटेरियन हैं, संसद में आप जाते हैं तो वहां बोला जाता है कि आप ना अनपार्लियामेंट्री टर्म यूज नहीं कर सकते। सोचिए, और आप एक पार्लियामेंटेरियन लीडर ऑफ ओपोजिशन होके लोगों को बरगला रहे हैं कि तुम गाली दो। अच्छा, जेंजी का एक ना नेगेटिव वर्जन भी है जेंजी का, जेंजी युवा वर्ग को कहा जाता है, उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि वो गाली गलौज में विश्वास रखता है पब्लिकली। आपको तो, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको तो बोलना चाहिए कि भाई तुम लोग को सकारात्मक होना चाहिए, ना कि नकारात्मक। ये तो उसको सपोर्ट करे, प्रमोट करे, प्रोवोक करे कि भाई तुम और गाली दो। इसका मतलब ये अपने घर में भी गाली गलौज करते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई राहुल गाली दे रहा है तो प्रियंका भी गाली दे। क्या मतलब, क्या सोच है? पता मुझे अंजू जी आज तक समझ नहीं आया कि राहुल गांधी का एडवाइजर कौन कौन है, कितनी वृद्धिष्ट मानसिकता रखते हैं वो लोग।